Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 पेपर 2 कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज मैं लेकर आई हूं जिसमें हम कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही कंप्यूटर साइंस के 10 यूनिट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी और उसके साथ ही हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप सभी स्टूडेंट्स का अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी आप लोग अच्छे से समझ जाओ कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में कितनी यूनिट्स हैं। तो टोटल 10 यूनिट्स होती हैं एंड अगर देखा जाए तो हर एक यूनिट में से आप लोगों से 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 100 एमसीक्यूज आपके पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के डेफिनेशन से, इंट्रोडक्शन से। ओके, सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला स्टूडेंट आप लोगों को जितना भी ट्रुथ टेबल की वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल, 4 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल आपको जरूर पढ़कर जाना है। यहां से जरूर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेट्स एंड रिलेशन। सेट और रिलेशन में से आप लोगों के लिए यही सजेशन है मेरा कि सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए, ये भी आप लोगों के लिए काफी रहेगा। अगला है काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज। इस वाले सेक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन आएगा या फिर प्रोबेबिलिटी में से आएगा। दोनों में से एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की भी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यही सजेशन मैं दूंगी कि पहले आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एंड उसके बाद यूजीसी नेट के जितने भी पीवाईक्यूज है उनको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर तैयारी शुरू करनी है तो उसके लिए पेपर 2 कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस का, जहां पर आपको हम एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देते हैं। आपके वीडियो लेक्चर्स के में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है एंड अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि पेपर 2 के आप लोगों को 2000 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको गेट के, यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस ईयर हम डिटेल में आंसर्स के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए न्यू बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 13 मई से, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ कंप्लीट पेपर 1 आपको फ्री मिलेगा जिसके एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। यहाँ पर देखो बच्चों, आप लोग जैसे ही कंटेंट पर जाते हो आपके सामने पेपर 1 आ जाएगा। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई बुक, कुछ भी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस एग्जाम में भी बहुत बच्चों ने इसी कंप्लीट कोर्स में से एज इट इज क्वेश्चंस लेकर पेपर को क्वालिफाई किया था। एंड पेपर 2 में यूनिट वाइज फोल्डर्स है जहां पर आप देख सकते हो कि हर एक यूनिट में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है। इजीली मोबाइल फोन में भी इनको पढ़ा जा सकता है। आपको कोई भी डाउट्स है तो गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा सेक्शन है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मेजर फोकस ग्रुप, सब ग्रुप, सेमी ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, एंड ग्रुप थ्योरी के कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक ग्रुप बनने के लिए उस ग्रुप को 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है, वो प्रॉपर्टीज आपको जरूर पढ़कर जानी है। देन वी हैव ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में मेजर फोकस आपका आयलर पाथ, आयलर सर्किट, हैमिल्टोनियन इस पे रहना चाहिए। ट्री ट्रैवर्सल, ये वाला यूनिट की इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी कॉमन रहेगा। ठीक है, बाइपर्टाइट ग्राफ आपको पढ़ना है। देन वी हैव हियर द प्लानर ग्राफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला है बूलियन अलजेब्रा। इसमें से आपका ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन में से क्वेश्चन आता है। इसको भी आप लोग सिर्फ पीवाईक्यूज के साथ प्रैक्टिस कर लो, काफी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओके, पर्ट सीपीएम, ये भी 2 यूनिट्स में कॉमन टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये टॉपिक आता है, तो आपने ये पढ़ लेना है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना है। एंड ये जो सिंप्लेक्स एंड ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये भी आप लोग पीवाईक्यूज पढ़ लोगे तो काफी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। सेकंड यूनिट है
हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। सो इस वाली यूनिट में भी आप लोग देख सकते हो लॉजिक गेट्स आपको पढ़कर जाना है जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉजिक गेट्स में वही चीजें आती हैं जैसे एंड गेट और गेट, जो मैंने आप लोगों को ट्रुथ टेबल बताया उसी से रिलेटेड ये चीजें आपकी यहाँ पर भी रहेंगी। ओके, देन सीक्वेंशियल सर्किट में से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है बस एंड मेमोरी ट्रांसफर और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट है उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। आएगा भी तो नंबर सिस्टम और कन्वर्जन में से कई बार पूछा जाता है कि बाइनरी को डेसिमल में करो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने हाईलाइट करके ऑलरेडी टॉपिक्स रखे हुए हैं। इंटरप्ट आपको जरूर पढ़ना है, कंप्यूटर रजिस्टर्स आपको पढ़ना है, SI, SDMI, MD, SIMD ये इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस पढ़कर जाने हैं जरूर। ओके, एंड प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आता है। देन वी हैव ये वाला पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, इसके PYQs पढ़ लीजिए, काफी रहेगा। देन वी हैव ये देखो सिस्क रिस्क की प्रॉपर्टीज है, ये थियोरी कॉन्सेप्ट है। सिस्क रिस्क की प्रॉपर्टीज के लिए PYQs ही मैं सजेस्ट करूंगी, ये वाला पार्ट भी पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है आपने। ठीक है, इंटरप्ट ड्रिवन ये जरूर पढ़कर चले जाइएगा। कैशे कोहेरेंस का भी PYQs ही पढ़ोगे तो काफी रहेगा। ओके, तीसरी यूनिट है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर पढ़ने हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस होती है तो कितने टाइप की इनहेरिटेंस होती है। आप लोगों को सी लैंग्वेज का एक कोड दिया जाएगा, आपको उसकी आउटपुट निकाल कर बतानी है, ऑप्शंस में आउटपुट दी होगी, उसका सही आंसर ढूंढना है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये वाला जो प्रोग्रामिंग इन सी का बेसिक फंडा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया कितने टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। देन वी हैव प्रोग्रामिंग इन C++, इसमें आपका ऑब्जेक्ट और क्लास के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस ओवरलोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेब प्रोग्रामिंग में HTML वगैरह का ये रहता है कि कई बार कुछ कोड, जैसे जावा का कुछ कोड दे दिया, आपको उसकी आउटपुट निकाल कर देनी है। ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। देन वी हैव कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसमें ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको आपने पढ़कर जाना है। एंड 3D में आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइनिंग वाला जो है इसके लिए PYQs ही मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को इसकी बेसिक टर्म्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे स्कीमा क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, सीक्वल की कमांड्स आपने पढ़नी है कि DDL के अंदर कौन सी कमांड है। ठीक है, DDL के अंदर की कौन सी कमांड है, DML के अंदर, DCL के अंदर, ये सब आपको पढ़कर जानी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे अपडेट कमांड है वो किसके अंदर आती है, DDL, DML या DSL, ऐसा पूछा जा सकता है। अगला इसके बाद नॉर्मल फॉर्म्स, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल फॉर्म्स ये मिस नहीं करना है। इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, देन वी हैव BC नॉर्मल फॉर्म, देन वी हैव फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि प्रॉपर्टीज पढ़ ली और हो गया, इसके PYQ सॉल्व करना, क्योंकि इसमें से जब तक PYQ सॉल्व नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ नहीं समझोगे, तब तक नॉर्मल फॉर्म्स आपको आसान लगेगा। ठीक है, ये वैसे भी इजी है बट क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी रिलेशन में कैंडिडेट की को कैसे ढूंढा जाता है, प्राइमरी की को कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, सुपर की क्या होती है, सुपर की को कैसे ढूंढा जाता है, तो ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं। तो DBMS तो पूरी की पूरी एक ऐसी यूनिट है जिसको सिर्फ PYQs के साथ करोगे तभी आप लोग फायदे में रहोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें श्योर क्वेश्चन है CPU शेड्यूलिंग में से, जिसमें कि मेजर फोकस रहता है राउंड रॉबिन पर। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पर मेजर फोकस आप लोगों को लेकर चलना है। इसके अलावा थ्रेड क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, थ्रेड में यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में से क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में पूछे जाते हैं। डेडलॉक में से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है आपका फ्रेगमेंटेशन।
ठीक है, कई टॉपिक शायद आपको सिलेबस में नहीं दिखेंगे बट मैं बता रही हूँ तो नोट करना। फ्रेगमेंटेशन में से थ्योरी क्वेश्चन आता है बहुत बार। उसके बाद है आपके पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, इसमें से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को आपने जरूर पढ़कर जाना है। सीपीयू शेड्यूलिंग में मैंने आपको राउंड रॉबिन बता दिया। ठीक है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के बीच में डिफरेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड पढ़कर जाना है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ये बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में। ओके, इसके बाद फिर अब अगला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें ये जितने भी मॉडल्स हैं इनको पढ़ लीजिए। मेजर फोकस आप लोगों का इनके जो भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के स्टेप्स में, मॉडल्स के सीक्वेंस में रहना चाहिए। अजाइल मॉडल से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसकी एक लिस्ट है, 2 मिनट में ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, ये आपको पढ़ना है। एसआरएस की क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक अच्छा एसआरएस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको पढ़कर जाना है। देन वी हैव कपलिंग एंड कोहिजन, हर हालत में ये पढ़कर जाइएगा। ओके, कपलिंग कोहिजन, इसके अलावा ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स, ये टेस्टिंग वाला पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर, ये वाला पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे आपको एलओसी दिया गया है, फंक्शन पॉइंट दिया गया है, आपको कॉस्ट निकालनी है। कोकोमो मॉडल का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। इसमें आप लोग ये बेसिक है, ये जरूर पढ़कर जाना है, तभी आगे के क्वेश्चंस और बाकी की चीजें सॉल्व हो पाएंगी। इसमें क्वेश्चन ये आता है जैसे प्रीफिक्स आप लोगों के पास दिया गया है, आपको उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद होना चाहिए सबकी। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी वर्किंग आप लोगों को याद रखनी है। अगला है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें देख लीजिए जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं सिर्फ ये पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, इस यूनिट का पूरा मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि पीवाई क्यूज के जरिए ही यूजीसी नेट के पीवाई क्यूज और बाकी के स्टेट्स के पीवाई क्यूज पढ़ लो, इस यूनिट के लिए वो काफी रहेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट यूनिट नेटवर्किंग। ओके, सो नेटवर्किंग में से आप लोगों से पहले तो आईपी एड्रेस पूछा जाता है कि कितने बिट का इसका हेडर होता है। ठीक है, उसके बाद आईपी एड्रेस जैसे IPv4 में कितनी क्लासेस होती हैं, क्लासेस की रेंज क्या होती है, क्लासेस की सीक्वेंसिंग क्या होती है, ये आपको पढ़कर जाना है। ओएसआई मॉडल होता है, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं, हर एक लेयर को अलग से डिटेल में पढ़ना है, उसके प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, कौन सी लेयर क्या चीज़ को फॉलो करती है ये आपको पढ़ना है। SMTP, पॉप, IMAP के प्रोटोकॉल्स और फंक्शंस को आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, पैकेट्स के साइज, फ्रेगमेंटेशन, ये आपको ARP, RARP जरूर पढ़ना है। डिजिटल सिग्नेचर आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी आपको पढ़कर जानी है। सो यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10। इसमें भी देखिए ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं रिपीटेड टॉपिक्स मैंने। सो ये यूनिट भी ऐसी है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हो एक बार, जैसे 2-4 दिन में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद इस यूनिट के पीवाई क्यूज ही पढ़ लो, सिर्फ काफ़ी रहेंगे। ज़्यादा इसमें क्योंकि ऐसा है कि अगर पढ़ोगे तो फिर बहुत डीप में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पीवाई क्यूज का ऐसा है कि इस यूनिट के वही बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी एंड एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आप आज से ही शुरू कर लोगे। फ्री वीडियोस हैं बहुत सारी ऐप पे, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।